हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं। मैथ मज़ा आ रहा है? तो मज़ा आ रहा है तो एक और नया चैप्टर आपके सामने लाए हैं जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। यानी इसमें हम डाटा से रिलेटेड कैसे डाटा को अरेंज किया जाता है, कैसे उसमें डिफरेंट हम रिजल्ट निकालते हैं। मैथ के इस पार्ट को हम स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, हम अभी देखेंगे। तो एक कोटेशन देखते हैं बिल गेट्स साहब का। अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मर जाते हो तो ये तुम्हारी गलती है। मान लीजिए हम जन्म से पैदा हुए तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं, लेकिन अगर गरीब मर जाते हैं तो ये मेरा गलती है। हम पुरुषार्थ करके अपने जीवन को बहुत अमीर बना सकते हैं, अच्छा लाइफ जी सकते हैं। तो आगे देखते हैं। तो जो मैथ का जो पार्ट है, आगे चल के इसको पढ़ोगे, इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स या हिंदी में हम सांख्यिकी भी बोलते हैं। तो इसमें मेन जो हम सीखेंगे, मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना। इस चैप्टर में यही 3 नाम याद रखिए, मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड। तो चलिए उसको निकालने से पहले कुछ शुरुआती चीज़ देखें। डाटा किसे कहते हैं? एक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर गिविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दिया हो, जैसे मान लीजिए ये है कि हमारी क्लास में 4 स्टूडेंट हैं जिसका हाइट 140 cm, 144 cm, 142 cm और 150 cm है ये हाइट। तो ये डाटा यही दिया है कि न्यूमेरिकल डाटा, ये इंफॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है, तो इसे हम डाटा बोलते हैं। डाटा मीन्स जहाँ भी डाटा हो, माने न्यूमेरिकल डाटा के बारे में बात कर रहा है, न्यूमेरिकल फिगर के बारे में बात कर रहा है। जैसे एग्जांपल इसमें भी दिया है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। तो 20, 10 ये सब मार्क्स ऑब्टेन्ड है, इसे हम क्या बोलेंगे कि क्लास में बच्चों के जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं उसका डाटा है ये। तो डाटा जहाँ हो इसका मतलब न्यूमेरिकल फिगर के बारे में बात कर रहा है। आगे देखिए, रॉ डाटा किसे कहते हैं? रॉ मतलब क्या होता है? कच्चा, प्रोसेस्ड नहीं है। तो कोई डाटा एज इट इज आप उठा लोगे तो उसे हम रॉ डाटा बोलते हैं। डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। नहीं, ओरिजिनल लिखा था कहीं, मान लो किसी का वेट 25 kg है, 15 kg है, 20 kg है, 35 kg है, तो एज इट इज लिख लिए, तो ये रॉ डाटा का है। अगर अरेंज करके लिखते हैं, अरेंज करके मतलब पहले 15 kg, फिर 20 kg, 25 kg, 30, ये अरेंज करके लिखें तो इस डाटा को रॉ डाटा बोलेंगे, क्योंकि अरेंज नहीं है। लेकिन एरे किसको बोलते हैं? अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स ऑफ ए डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड द अरे। अरे का मतलब अरेंज डाटा। जैसे अरेंज है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने ले लिया, 15 है, 20 है, 25 है, 35 है, तो इसको हम अरेंज करके लिए तो अरे कहलाएगा। और रॉ डाटा जिसमें एज इट इज डाटा हम ले लिए। टेबुलेशन ऑफ डाटा क्या होगा, कोई बता सकते हो? तो इसको समझिए, अरेंजिंग द डाटा इन सिस्टमैटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड द टेबुलेशन ऑफ द डाटा। मान लीजिए एक क्लास में 3 स्टूडेंट है, सपोज करो एक 4 स्टूडेंट है, एक का हाइट 142 cm है, एक का 144 cm, तीसरे का भी 142 cm और चौथे का भी 144 cm। तो हम डाटा बना दें, ये हाइट, ठीक है, और यहाँ हम लिख दें फ्रीक्वेंसी। तो देखो 142, 144, इस हाइट का फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितने बार है, तो 142 2 बार है तो फ्रीक्वेंसी 2 हो गया, 144 भी 2 बार है, फ्रीक्वेंसी 2 हो गया। तो इस तरह जब हम टेबल में खींच देते हैं, हम ये डाटा लिखें कहीं या इस तरह लिखें, दोनों एक ही चीज़ है,
लेकिन ये टेबुलर फॉर्म में है कि 142 दो बार 2 स्टूडेंट को आया, 144 हाइट 2 स्टूडेंट को आया। तो टेबल फॉर्म में जब देते हैं तब क्या बोलते हैं, टेबुलेशन ऑफ डाटा। और प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, देखो ये 142 कितने बार आया, 2 बार, 142 144, इस 2 को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कितनी बार आया। तो वही लिखा है द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ द डाटा। फ्रीक्वेंसी, यहाँ टेबुलेशन नहीं, फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार आया है। तो टेबुलेशन ऑफ डाटा समझ गए आप लोग, जब टेबल के फॉर्म में हो, सिस्टमैटिक हो। और दूसरा फ्रीक्वेंसी हमने सोचा कि कोई डाटा कितनी बार आया है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब देखिए इट इज द सब्जेक्ट दैट डील्स विद द कलेक्शन, किसके बारे में बात कर रहा है, जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, तो वो एक तरह से यही हुआ, स्टैटिस्टिक्स। तो इट इज द सब्जेक्ट दैट डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। मतलब जिस चैप्टर में हम किसी डाटा का कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस ये सब देखते हैं, उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, या जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, डाटा हैंडलिंग चैप्टर। अब देखिए कुछ इस पे देखिए, इस क्वेश्चन में मीन निकालना है। चलिए मीन नहीं कर रहा है, ये सीधे कर रहा है अरेंज द डाटा, डाटा को अरेंज करने के लिए बोल रहा है। तो हाइट इन सेंटीमीटर, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी कितने हैं, ठीक है। तो अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो पहले देखिए असेंडिंग ऑर्डर में देखिए सबसे छोटा इसमें कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा है 135, तो 135 इस कॉलम में लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, देखो 136, 137 तो कहीं दिख नहीं रहा है, 140 दिख रहा है, तो इसमें लिख लीजिए 140, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है, 35, 40 हो गया, 41, 42, 43 कहीं नहीं दिख रहा है, 44 भी नहीं, 45 भी नहीं, 46 भी नहीं दिख रहा है, 47 भी नहीं, 48 भी नहीं, 49 भी नहीं, 150 भी नहीं दिख रहा है, 51 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, 52 दिख रहा है। चलिए तो 52 हम लोग ले लेते हैं, 152। फिर देखिए 53 दिख रहा है क्या, देखिए 152 ऑलरेडी हो गया है, 153 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 154 नहीं, 155 दिख रहा है, 155, तो 155 ले लो। 135 पहले ही हो चुका था, 140 हो ही चुका था, 140 हो चुका, 155 हो चुका है, ठीक है। ये भी 135, 140 हो चुका है, अब 140 भी हो चुका है, 156, तो 156 देखो। तो हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में इस डाटा को हमने मतलब जो था, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब 135 जितना था उसको एक जगह लिखते, 140, लेकिन इसमें टेबल में उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी में वो कितने बार आया आ जाएगा। तो इस तरह हम जो डाटा है एक्चुअल में 135 5 बार है, तो एक टाइम हम लिख लिए, 40, 150, 155, 156 लिख लिए। अब टैली मार्क्स क्या होता है, अब देखो 135 यहाँ एक बार है तो यहाँ 1 दे दीजिए, फिर 140 है तो 140 के सामने 1 लिखिए, ये हो चुका है। 152 ये भी हो गया। टिक नहीं लगाना है क्वेश्चन में, अपने हिसाब से हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 155 1 बार है तो एक ऐसे लाइन दे दो, 135 फिर एक बार है तो आगे एक लाइन दे दीजिए, 135 फिर एक है तो 35 के सामने फिर दे दीजिए, 152 है तो 52 के सामने एक और दे दीजिए, 140 है तो उसके सामने एक और, फिर 140 है इसके सामने एक और, 155 है तो एक और 55 के सामने, 155 एक और है तो एक लाइन और दे दो 155 के सामने, 140 है तो 140 के सामने एक और दे दीजिए, तो ये भी हो गया। 135 तो 135 के सामने एक और दे दीजिए,
156 तो 156 के सामने एक, 152 इसके 152 के सामने 140 तो 1। अब देखो 4 के बाद 5वां नहीं लिखेंगे, ऐसे काट देंगे, ये टेली मार्क का नियम है। अगर 4 फिगर हो जाए तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो 140 ले लिए हम, फिर 156 तो 156 के सामने एक, और 152 तो 152 के सामने 135 तो ये 4 था तो 5वें में ये कर देंगे, 140 के सामने 1। तो इस तरह इसको हम बोलते हैं टैली मार्क। 4 के बाद मानी वो 135 4 टाइम्स के बाद 5वां रिपीट होगा तो ऐसे काट देंगे। फिर छठा आएगा तब आगे एक लिख देंगे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया देखो 5 4 नहीं 135 कितनी बार है 1 2 3 3 4 4 4 4 5 ये 5 ही टाइम्स था तो 4 लिख के ऐसे काट दिया। हाँ ठीक है। अब देखिए ये 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। 145 4 ये था ऐसे एक बार काटे तो 5 1 6 है, ये 6 लिख दीजिए। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार है। 152 यहाँ 4 बार है तो 4 टाइम्स लिख दिए। 155 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स लिख दिए। 156 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिख दिए, ठीक है। देखो 20 स्टूडेंट हो गया ना, 5 6 11 4 15 और 3 18 और 2 20, ये 20 हो गया। तो मीन निकालने के लिए देखो मीन 2 टाइप से निकलता है। मीन एक तरह से एवरेज हुआ, जैसे मान लो 3 स्टूडेंट है, एक का वेट है 30 kg और एक का 32 kg, एक का 34 kg। कह रहा है आपको इस डाटा का मीन निकालिए। तो इसको हम क्या करेंगे 30 + 32 + 34 को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, मीन निकल गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा, ग्रुप में नहीं है, सीधे ऐड करके जितने हैं उसको हम डिवाइड कर दिए। लेकिन ग्रुप्ड डाटा जो सिस्टमेटिक ये दिया है इसका कैसे निकालोगे। तो इसका तरीका क्या है कि 135 5 टाइम्स है। देखो इसमें हम कैसे मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए नियम क्या है, ये तो सीधे कह रहा था अरेंज करने के लिए कर दिए, लेकिन इसी डाटा में अगर कहता मीन निकालने के लिए तो 135 कितनी बार है 5 बार, तो 135 × 5 ऐसे लिखते, ठीक है। प्लस 146 टाइम है, 140 × 6 लिखते, और प्लस 152 4 टाइम्स है तो 152 × 4 प्लस 155 3 टाइम्स है तो 155 × 3, 156 2 टाइम्स है तो 156 × 2 अपॉन, यानी जो डाटा जितनी बार है उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए और ऐड कर दिए, और नीचे फ्रीक्वेंसी जो हो रहा है जैसे 5 है तो 5 + 6 प्लस ये 4 + 3 + 2, तो ऊपर मल्टीप्लाई करके ऐड करके नीचे ऐड करके डिवाइड करेंगे, मीन निकल जाएगा। एक ही बात हुआ देखो, जैसे ये किए हैं वही चीज़ ये हुआ, लेकिन बहुत लंबा डाटा में सबको ऐड करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं टेबल बनाते हैं और टेबल के सहारे लिखते हैं। जैसे इसी फिगर में अगर 30 2 बार रहता सपोज करो तो 30 एक बार और ऐड करते, तो ऐसा लिखें या 30 × 2 लिख दें, 30 2 बार है, और प्लस 32 एक बार है तो 32 × 1 लिख दें, 34 1 टाइम्स है 34 × 1 लिखे, अपॉन ये 2 बार था तो 2 प्लस ये 1 बार है तो 1 + 1, तो 2 1 3 4 हो गया। तो सबको ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकलेगा, मीन निकलेगा। तो इसी तरह जब हम अरेंज डाटा में ग्रुप्ड डाटा में निकालते हैं तो जितना फिगर रहता है जितना उसका फ्रीक्वेंसी रहता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे डिवाइड करते हैं, सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं, तो इस तरह हमें मीन डाटा प्राप्त हो जाता है। देखते हैं आगे होगा मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड जैसे सिंपल 4 स्टूडेंट का निकाले थे 30 32, तो
उसमें क्या निकालेंगे, सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। जैसे द हाइट ऑफ 7 बॉयज आर, ये हाइट है और इसका कह रहा है फाइंड देयर मीन हाइट। तो सबको ऐड करके मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको हम 157 cm प्लस 178 cm प्लस 160 cm प्लस 165 cm प्लस 166 cm प्लस 170 cm अपॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो सबको ऐड करके 6 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह मीन निकल जाएगा। इसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। सिंपल जो डाटा है उसका हम एवरेज निकाल दिए मीन निकालने के लिए। लेकिन अगर ग्रुप्ड डाटा है तो जैसे अभी टेबुलेटेड फॉर्म में था, तो मीन ऑफ टेबुलेटेड क्या हुआ, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन x1, माने जैसे x1 मान लो कोई डाटा है x1 x2 x3 xn और कितनी बार है, x1 है f1 बार, मान लो ये 3 है ये 4 बार है, ये 4 है 5 बार है, 6 है 7 टाइम्स है। तो क्या करेंगे, हम इसको फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कभी हम दिखाए थे मल्टीप्लाई करके, जो टेबल वाला था उस डाटा को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिए थे, ठीक है। और नीचे फ्रीक्वेंसी को देखो, यहाँ पे x1 नहीं होगा, सारे फ्रीक्वेंसी को हम ऐड कर देंगे। एक चीज़ और देखिए, सिग्मा का मतलब क्या होता है। मान लो कहीं लिखा हो सिग्मा 1/n n इज इक्वल टू 1/4, इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब हुआ 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, कहीं ये लिखा हो और कहीं ये लिखा हो, दोनों इक्वल हो गया। सिग्मा का मतलब होता है सम करना, ऐड करना। तो संक्षेप में 1/n माने n का वैल्यू एक बार 1 देंगे, 1 से 4 तक लेंगे। एक बार 1 दिए, एक बार 2 दिए तो 1/2, 1/n में एक बार n का वैल्यू 3 दिए, 1/n में एक बार n का वैल्यू 4 दिए, तो ये फिगर आ गया। तो इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिग्मा, तो अब इतना ना लिख के इस सिग्मा लिख दिया, सिग्मा f1 x1 का मतलब f1 x1 प्लस f2 x2 f3 x3, वो n तक, 4 टर्म है तो 4 तक जाएगा, 5 टर्म था 5 तक। इतना लिखना में क्या होगा, बहुत जगह लेगा, तो संक्षेप में लिख दिया। इतना लिखने में ज़्यादा जगह लेगा, संक्षेप में लिख दिया। और फ्रीक्वेंसी भी जितना सिग्मा के लिखने का मतलब जितना फ्रीक्वेंसी है सबको हम, मान लो एक 4 है 5 है 6 है 7 8 है, तो सबको एक ये चिन्ह देने के बाद सारी फ्रीक्वेंसी को हम ऐड कर रहे हैं। और ये चिन्ह देने के बाद फ्रीक्वेंसी इंटू मैंने वो डाटा इंटू फ्रीक्वेंसी जितना है, तो सबको मल्टीप्लाई करके और तब सबको हम ऐड करेंगे। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और क्लियर होगा। जैसे इसी डाटा में कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ 15 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है, टोटल वर्कर 15 है, 4 5 9 और 3 12 1 13 2 15 है। तो इसका मीन निकालना है। तो मीन अब कैसे निकालेंगे, ये डाटा दिया हुआ है 60 kg वजन वाले 4 हैं वर्कर, 63 kg वाले 5 हैं, 66 वाले 3 हैं, 72 वाले 1 है, 75 वाले 2 है। तो इसमें कह रहा है फाइंड द मीन निकालना है। क्या करेंगे, 60 वेट वाले 4 टाइम्स हैं, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 × 4 प्लस 63 वाले 5 है, 63 × 5 प्लस 66 वाले 3 हैं, 66 × 3 प्लस 72 वाले 1 हैं, 72 × 1 प्लस 75 वाले 2 हैं, और सबको लिख के और डिवाइड कितने से करेंगे, तो इस सबको फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिए, 4 + 5 + 3 + 1 + 2, बस मीन निकल जाएगा। यानी जो डाटा है और जो फ्रीक्वेंसी है मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और नीचे सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके डिवाइड कर देंगे,
तो इस तरीके के ग्रुप जो ग्रुप्ड डाटा है उसको हम निकालते हैं। सिंपल हो तो सबको ऐड करके जितना है एवरेज निकाल देंगे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम निकालेंगे।